खुरपक्का मुंह पक्का रोग का पक्का इलाज भेड़ बकरियों में। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि खुरपक्का मुंह पक्का रोग हो जाए तो उसका इलाज कैसे करें बिना इंजेक्शन के द्वारा। यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो बिना इंजेक्शन के द्वारा आप अपनी भेड़ बकरियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ इस तरह की दवा व टेबलेट व कुछ इस तरह का स्प्रे बताऊंगा जो कि आप अपने पशु में, या कुछ इस तरह के घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो कि आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। बहुत इस तरह के केस हैं जो अब बारिश के साथ साथ भेड़ बकरियों में क्या देखने को मिल रहे हैं कि मुंह पर छोटे छोटे दाने हो गए हैं, मुंह पक्का हो गया है, खुर हो गए हैं, खुर के अंदर घाव हो गए हैं, जिससे क्या होते हैं कि भेड़ बकरियों में चलने में दिक्कत आती है। भेड़ बकरियां पूरी तरह से अकड़ जाती हैं, यानी एक पैर भी उठाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कर सकते हैं। आपको पता है कि जब ये FMD डिजीज़ यानी खुर आ जाती है, भेड़ बकरियां मुँह आ जाती हैं, तो मुँह के ऊपर छोटे छोटे दाने होना, वहाँ पर घाव बन जाना, फिर इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि उस घाव के अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं यदि सही देखभाल नहीं करते हैं। इसी तरह से खुर हैं, खुर के अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और साथ साथ में यदि कहीं पर यदि पानी भरा हुआ वहाँ पर यदि खड़ी रहती हैं बकरियाँ तो वहाँ पर उनके खुर के अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं, यानी दिक्कतें बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को मिले। आते ही वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, ताकि आपको पता है कि बहुत ही सही जानकारी दी जाती है। देखो, यदि भेड़ बकरियों में आपको पता है कि खुरपका मुँहपका के सिम्टम्स बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो भेड़ पालक हैं दूर से ही आपको दिखाई देने लग जाते हैं। खुर आ जाती है तो भेड़ बकरियां खुर से बैठ नहीं पाती हैं, खुरों में सूजन आ जाती है, चलने में दिक्कत करती है। मुंह पर आपको पता ही है छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, तो वहाँ पर ये देख लेना चाहिए कि मुँह आ गई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घर पर ये करना है कि जब यदि शुरुआती स्टेज में आपको ये देखने को मिले तो आप सरसों का तेल व हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल आपको गर्म करना है, गर्म करके उसके अंदर हल्दी डालनी है, और फिर उसका जो लेप होता है वो आपको सरसों का तेल हल्दी एक रुई की सहायता से लेकर के उसके जहाँ पर भी यदि हुए हैं जो मुंह पक्का हो चुका है वहाँ पर आप उसका लेप कर सकते हैं। तो कई बार भेड़ बकरियाँ इससे ही ठीक हो जाती हैं। फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में ज़्यादा दिक्कत पैदा हो चुकी है, कंडीशन ख़राब होने लग रही है, तो आपको क्या करना है कि घर पर आपको एक पोटेशियम परमंगनेट, जो पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा है, वह अपनी पास ज़रूर रखें। यानी ये पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा, ये आपको क्या करना है कि जिस तरह से थोड़ा बहुत पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी के अंदर आपको चुटकी भर नॉर्मल जो पानी एकदम लाल लाल हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है अच्छी तरह से, उसके अंदर आप ये पानी के अंदर ये डाल लें। और ये पानी से अच्छी तरह से क्या होता है कि उस पानी से आप अपनी भेड़ बकरियों के पैर अच्छी तरह से साफ़ करें, खुरों को अच्छी तरह से धोएं, किसी सिरिंज में भर लें पानी, और सिरिंज की सहायता से आप प्रेशर बना करके उनको खुर को अच्छी तरह से इस लाल दवा से धोएं। साथ साथ में आपकी भेड़ बकरियों के जो मुंह पर जो छोटे छोटे दाने बन गए हैं उसको रुई की सहायता से उसके अंदर डुबो करके और उनको अच्छी तरह से साफ़ करें। यानी लाल दवा से आपको साफ़ करना ज़रूरी है, इसके बिना आपकी भेड़ बकरियां ठीक नहीं हो पाएंगी। तो जब भी भेड़ बकरियों में यदि खुरपका मुँहपका डिजीज़ हो जाती है तो उस स्थिति में पोटेशियम परमंगनेट एक रामबाण है, पाउडर है, तो इस पाउडर का ही आपको उपयोग करना होगा। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, बैटरी जेल लेना है, जो लाल रंग का क्रिस्टल आता है, इसका उपयोग ज़रूर करें। ये तो आपको कंटिन्यूटी करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं करेंगे तो आपको बैटरी जेल देखने को नहीं मिलेगा, ये बात है। तो आपको इसका उपयोग ज़रूर करें। अब इसके साथ आपको क्या करना है कि एक बोलस का उपयोग करना है। देखो, बोलस का उपयोग करना है, जो बोलस आती है कोलंबी, जो आपको दिख रही है, ये कोलंबी जो बोलस आती है, इस बोलस का आपको उपयोग करना है। जो टिश्यू रीबिल्डिंग प्रोसेसर आता है, इसके अंदर एंजाइम्स भी आते हैं, एमिनो एसिड्स भी आती है, विटामिन भी आती है, हर्ब आती है इसके अंदर। तो ये हालांकि रूमन को भी मेंटेन रखने का काम करती है। तो ये कोलंबी जो बोलस आती है एलोवेरा की, इस बोलस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करें। जो इस तरह की स्ट्रिप आती है, एक स्ट्रिप के अंदर जो ये 4 बोलस आती हैं, तो इस तरह की स्ट्रिप में आप 4 बोलस हैं। तो भेड़ बकरियों में जब भी यदि खुरों के अंदर घाव हो गए हैं, खुरपका मुँह पका हो गया है, FMD डिजीज़ हो गई है, दिक्कत आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस स्थिति में आप इस बोलस का उपयोग हाफ बोलस यानी हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस आपको शाम को, यानी हाफ टेबलेट आप सुबह दे दी, हाफ टेबलेट आप शाम को दे सकते हैं।
कूट करके आपको पानी में घोल करके डायरेक्ट आपको ओरली देनी है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आप उसे ओरली दें। ये कोलंबी बोलस लगातार 5 दिन या 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी दें। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी बोलस है जो किसी भी तरह की स्वेलिंग आ गई है, सूजन हो गई है, कहीं पर घाव हो गए हैं, उनको जल्दी भरने में, सूजन को कंट्रोल करने में, और जो इस तरह की दिक्कत भेड़ बकरियों में हो गई है उसको जल्दी रिकवरी करने में ये कोलंबी बोलस है, ये सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देती है। तो आप इस बोलस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाएं। ये तो आपको करवाना ही करवाना है। इसके साथ साथ आपको एक बोलस का उपयोग और कराना है, क्योंकि इसकी वजह से छोटे छोटे दाने होना, स्वेलिंग होना, सूजन होना, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियां खा नहीं पाती हैं। तो वहाँ पर आपको जिस प्रकार से एक एनपीसी बोलस आती है, निमोसिलाइड पैरासीटामोल, यानी निमोसिलाइड एंड पैरासीटामोल बोलस की जो इस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर 4 बोलस आती हैं, तो जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आप हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस शाम, ये भी आप अपनी भेड़ बकरियों में 4 दिन उपयोग करना है। तो आप ये करें कि हाफ बोलस आपने जो निमोसिलाइड पैरासीटामोल ले ली, हाफ बोलस आपने कोलंबी ले ली, दोनों बोलस को कूट करके पानी में घोल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को डायरेक्ट ओरली दे दें। इस तरह से सुबह और शाम लगातार 4 से 5 दिन मैंने बताया कि कोई भी इंजेक्टेबल या अदर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी भेड़ बकरियां आसानी से ठीक हो जाएंगी। साथ साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को सुबह और शाम लाल दवा से आप अपनी भेड़ बकरियों को मुँह को धोना ही धोना है। और जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है कि आपको लग रहा है कि उसके अंदर वर्म्स हैं, कीड़े भी पड़ चुके हैं, घाव ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस स्थिति में आप एक स्प्रे उपयोग करें जो ओरल आता है, टोपिक्यूर एसजी, जो आपको दिख रहा है ओरल टोपिक्यूर एसजी। एक तो आता है टोपिक्यूर प्लस, टोपिक्यूर नॉर्मल, ये ओरल आता है, यानी टोपिक्यूर एसजी आता है। इसका उपयोग आप भेड़ बकरी में यदि मुंह के अंदर या मुंह के आसपास कर लें, यदि इसे चाट भी ले भेड़ बकरियां, तो भी भेड़ बकरियों में कोई नुकसान ये स्प्रे है ये नहीं करता है। तो आप इस स्प्रे का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो ये स्प्रे भी आप अपनी भेड़ बकरियों के पास रखें। ये स्प्रे से आप किसी भी तरह की जो घाव हो गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं, तो उन्हें आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मुंह के पास किसी का क्या है कि यदि मुंह के अंदर भी चला गया या कहीं पर यदि कुछ पिया गया, ओरली होता है, तो ये नुकसान भी आपकी भेड़ बकरियों में इतना करता नहीं है। तो आप इस स्प्रे का उपयोग करें। तो जो मैंने आपको बताया, इससे आप एफएमडी का उपयोग कर सकते हैं। वैसे आपको एफएमडी का एक वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना चाहते हैं तो वह टीकाकरण भी आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा लेना चाहिए, यदि आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ है। यदि भेड़ बकरियां हो चुकी हैं एफएमडी, तो उसमें टीकाकरण होता नहीं है, स्वस्थ भेड़ बकरियों में ही होता है। तो यदि सभी तरह की भेड़ बकरियों को बचाव करना है तो उसका वैक्सीनेशन ही बचाव है। हो गई है तो आपको जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, या आप घर बैठे आप अपनी भेड़ बकरियों का ये इलाज कर सकते हैं। चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ होता है। कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में ये ट्रीटमेंट है वह करता नहीं है। जो निमोसिलाइड पैरासीटामोल बोलस बताई, उसकी जगह आप पैरासीटामोल या मिलोक्सिडिन पैरासीटामोल है वो बोलस भी ले सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट है, नॉर्मल डोज दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत आपकी भेड़ बकरियों में करती नहीं है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक उनके